वाराणसी जनपद के तहसील राजा तालाब पर एसडीएम कार्यालय के समक्ष कपसेठी थाना क्षेत्र के बनौली गांव निवासी 110 वर्षीय वृद्ध गंगा देवी को लेकर परिजन धरने पर बैठ गए और परिजनों का मांग रहा कि एसडीएम कोर्ट से जारी हुए भरण पोषण व बेदखली के आदेश को वापस लिया जाए। वही पीड़िता ममता तिवारी का कहना रहा कि मेरे ससुर मनसाराम मिश्रा ने हमें व मेरे पति राजेश मिश्रा सहित बूढ़ी दादी को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया, जिसके बाद हम सभी लोग आबादी के भूमि पर मकान बनाकर रहने लगे। सीनियर सिटीजन एक्ट उपयोग कर ससुर मनसाराम ने भरण पोषण व बेदखली का आदेश जारी करवाया है, जो यह गलत है। जब तक यह आदेश वापस नहीं हो जाता तब तक हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। उपरोक्त समस्या के बाबत हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक उपरोक्त गांव निवासी मनसाराम मिश्रा ने बीते दिनों अपने बड़े बेटे राजेश मिश्रा बहू ममता तिवारी को घर से बेदखल कर दिया था। इसी बात को समझाने के लिए मनसाराम की माता गंगा देवी अपने पुत्र के पास गई तो उन्हें भी घर से निकाल दिया, जिसके बाद वृद्ध ने अपने छोटे पुत्र शोभनाथ मिश्रा के घर रहने लगी। वही पीड़िता ममता तिवारी का कहना रहा कि वर्ष 2019 में सीनियर सिटीजन का लाभ लेने के लिए एसडीएम कोर्ट में कांति देवी पत्नी मनसाराम ने भरण पोषण व बेदखली का पद दाखिल किया, जिसके बाद एसडीएम कोर्ट राजा तालाब के यहाँ से बेदखली व भरण पोषण सहित जमानती वारंट मेरे पति राजेश मिश्रा के नाम से 24 अगस्त को जारी करवा दिए। हम लोग आबादी के भूमि में घर बनाकर रह रहे हैं। उसके बाद भी जबरन बेदखली व भरण पोषण देने के आदेश दिया गया, जो न्याय संगत नहीं है। एसडीएम के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में भी मामला विचाराधीन है। वह इस संबंध में एसडीएम राजा तालाब गिरीश कुमार द्विवेदी का कहना रहा कि यह आदेश एसडीएम वाराणसी के आदेश के बाद जारी किया गया है। प्रतिवादी पक्ष को अपनी बयान देने के लिए बुलाया गया था। जांच की जा रही है। जी, मेरा नाम ममता तिवारी है। मैं श्री आदिनाथ तिवारी, स्वर्गीय आदिनाथ तिवारी की पुत्री हूँ। श्री राजेश कुमार मिश्रा की पत्नी हूँ। यहाँ मामला जो है सीनियर सिटीजन के अंतर्गत जो है भरण पोषण का मामला है और बेदखली का मामला है, जो कि 2003 में ये सिर्फ इसे हथियार बनाया जा रहा है। कहाँ पे आप लोग थाना पे कहाँ पे बैठे हैं? हम लोग एसडीएम ऑफिस में बैठे हैं। जी किस मुद्दे को लेकर बैठी हैं? जी, भरण पोषण और बेदखली के मुद्दे पर लेकर बैठे हैं। क्या हुआ मामला आपके साथ, क्या हुआ? जी, हमको 2003 से हमारे ससुर मनसाराम मिश्रा जो है घर से निकाल दिए थे। हमें हमारी छोटी बच्ची 18 महीने की थी और मेरे हस्बैंड राजेश मिश्रा को। कहाँ के रहने वाली हैं? जी, हम ग्राम बनौली, पोस्ट कालिका 12, सेवापुरी, वाराणसी की रहने वाली हैं। क्या मामला है? मामला यही है कि उन्होंने 2003 से हमें निकाल दिया। दूसरे के बरामदे में हम रहें और आबादी के ज़मीन पर, आधी बिसा आबादी के ज़मीन पर, जो हम लोगों की दादी सास हैं, यहाँ पर सब नवारसा पे रहता है, उस आबादी की ज़मीन पर 2 कमरे का मकान बनाकर हम लोग रहते हैं। और साथ में जब उन्होंने हमें निकाला था तो पिता की हरकत से परेशान होकर हमारे छोटे देवर ललित मिश्रा भी हमारे साथ आ गए थे। जब उनका भी शादी ब्याह हो गया, बाल बच्चे हो गए, तो वो भी अपने पिता ने उन्हें ज़मीन का लालच दिया और वो पिता के साथ हो गए हैं। और उन्होंने मेरे खिलाफ भी कहा कि हमने है सास ससुर को घर से निकाल दिया है, उनका ये कहना है। लेकिन किस मांग को लेकर आप बैठे? क्या मांग? हमारा यही मांग है कि ये जो भरण पोषण का 10,000 का हमारे ऊपर लगा है और बेदखली का लगा है, इसको जांच कराई जाए और इस आदेश को निरस्त किया जाए। अगर वो सही पाया जाता है, अगर हम उनके प्रॉपर्टी पर हैं, तो फिर हम 10,000 देने को तैयार हैं। अभी किसी अधिकारी साहब से वार्ता हुई, कोई आए मौके पर? जी नहीं, अभी कोई आया नहीं है। अधिकारी जी का बात हुआ था, हाँ, तहसीलदार साहब आए थे। उन्होंने ये कहा है कि आप इंतज़ार करिए, बैठिए, और 1-2 घंटे में अधिकारी पहुंचने वाले हैं। जब तक बैठेंगे, माने नहीं बैठेंगे, तब तक बैठेंगे? हम जब तक अधिकारी नहीं आएंगे, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन हम यहीं बैठेंगे।